हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये जो ब्लॉग है हमारा परसों का है, यानी 11 नवंबर को। तो मैं आपके साथ काफ़ी लेट शेयर कर रही हूँ। और ये मैं रेडी हो रही हूँ ना वोट देने जाने के लिए। तो स्पेशल मैं मम्मी के यहाँ आई थी वोटिंग के लिए। और हस्बैंड जी और मम्मी जी दोनों चली गई थी गांव, इस वजह से मैं मम्मी के यहाँ आई। वैसे मम्मी जी ना जाने के पक्ष में नहीं थी, तो मैंने सोचा था कि अगर वो नहीं जाएंगी तो फिर मैं चली जाऊंगी, मतलब बाबू को छोड़ के फिर दे के चली आऊँगी। बट मम्मी जी भी गांव चली गई तो मैं मम्मी के पास ही चली आई। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो मेरा नेल है जो कुछ देर में पेंट होने वाला है, और सारे कागज़ जो भी होते हैं ना वो लेके मैं निकल गई थी पापा के साथ। तो पापा और मम्मी मतलब जैसे कि बाबू है तो बाबू को लेके जाना भी ठीक नहीं था, तो मम्मी और पापा पहले दे के आए। उसके बाद जब मम्मी आई तो फिर मैं साथ में गई। तो बाबू सो रही थी तो मम्मी घर पे थी ही, तो इसी वजह से मैं और पापा चले आए। और यहाँ पे सारा जो भी कागज़ था ना ले लिया था हम लोग, और मैं काफ़ी एक्साइटमेंट थी, आप देख सकते हो मेरी खुशी। पता नहीं, मुझे अलग ही फीलिंग आ रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था देकर। और यहाँ पे ना मेरा मतलब मुझे लगता है ना मेरा नाखून पे लगा नहीं था सही से, नाखून के नीचे जा कर के लगा था, जो भी स्याही लगाते हैं। फिर आ गई थी घर आई तो ना बाबू, मम्मी बताई कि बाबू ना बार बार बीच बीच में जाग गई थी। फिर मम्मी ना बाबू को नीचे आ गई थी तो धूप में वो काफ़ी अच्छे से रह गई थी। तो अभी है उसकी सर्दी जो जुकाम था ना उसको हो रखा था, वो थोड़ी सी कम है। हाँ, मुझे ज़रूर जुकाम हो गया है, तो मेरा है कि थोड़ा सा उस तरह का है। तो अभी बस ऐसे ही यहाँ पे बगल में एक आंटी थी तो उन्हीं के साथ अभी गप्पे सप्पे चल रही थी। तो वो भी टीचर हैं और उनकी भी ड्यूटी दे रखी थी, बस उनको साइड में रखा था। तो अभी तक उनका वैसा कुछ था नहीं, तो वही हम लोग से बात कर रही थी इस विषय में। और यहाँ पे फिर मैं घर आ गई थी तो यहाँ पे पापा को लग गई थी भूख, तो वो खाने के लिए बैठ गए थे। हालांकि मैं तो खा कर ही गई थी, और बाबू मतलब कि थोड़ा नींद में थी, थोड़ी उठी थी, तो उसे ना मैं थोड़ा बहुत ये गाना वाना गा कर सुना रही थी, थोड़ा लोरी बोरी, ताकि वो थोड़ा सा आराम से सो जाए। बट वो सोई नहीं थी। और यहाँ जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये गर्मा गर्म मम्मी ना पकौड़े बनाई थी और कढ़ी बनाई थी। तो ये अभी जो मम्मी कढ़ी वगैरह बनाई नहीं, लगभग 2 या 3 बजे के समथिंग में बनाई थी। तो हम लोग तो बस पकौड़े ही खा रहे थे। मुझे पकौड़े पसंद है, खासकर तो बंदा गोभी के और जो उसमें चावल के आटे मिलाते हैं ना वो। बट कोई भी सब मिल जाए मुझे सब पसंद है, सब अच्छे लगते हैं, तो मैं तो खा ही लेती हूँ। और यहाँ पे मतलब लगता है ना बेटी मेरी मेरे पे ही गई है। उसने भी ना झट से पकौड़े उठा लिए। तो भाई लगता है कि हाँ इसे भी पकौड़े पसंद आएंगे। और इसका जो आदत है ना डायरेक्ट हर चीज़ मुंह में ले लेने का, तो इसने भी वैसा ही किया। तो आधा से ज़्यादा पकौड़े इसके मुंह में गए, बस इसको बहुत तीखा लगा। और ये उसके बाद, हालांकि तीखा उतना नहीं था, बट बच्ची है, इसने कभी खाया नहीं है तीखा वगैरह उतना, तो इसको पूरा ना इसको तीखा लगा। तो बस झट से हम लोग पानी वगैरह दिए इसको, फिर पी, फिर खेलने लग गई। और ये शाम का है समय, और बाबू ना यहाँ पे फिर से थोड़ी देर के लिए सो गई, ज़्यादा तो नहीं। तो यहाँ पे मैं भी थोड़ा देर आराम की, उसके बाद उठी। तो अब बस शाम का जो भी हम लोग नाश्ता करते हैं वो मैं चूड़ा फ्राई करने के लिए गई थी। तो बाबू रह नहीं रही थी, तो मम्मी ना उसको थोड़ा देर के लिए मैंने मोबाइल चला दिया था। वैसे वो मोबाइल देखती नहीं है, बट 5-10 मिनट कभी कभी जब बहुत होता है, 3-4 दिन पे देख लेती है, एक आधा 5-10 मिनट के लिए। हालांकि उसको हम लोग खाना तो ना बिना मोबाइल दिखाए ही खिलाते हैं, बट हो जाता है कभी कभी। तो ये मोबाइल पे देख रही थी। और यहाँ पे हम लोग खा पी रहे थे, शाम का नाश्ता जो भी होता है कर रहे थे, चूड़ा वगैरह जो था। और ये अपना बस खेलने में मगन थी। और यहाँ पे सबको बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसे भी घर में छोटा बच्चा हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो और इसको पानी, ये जो पानी की एक्टिंग करती है ना बड़े अच्छे से करती है, मतलब इसको इतना मज़ा आता है पानी से। अगर आप नहाने जाओ तो आपके पास जाके बैठ जाएगी, इसको चाहिए। फिर पानी अगर आप पी रहे, जितनी बार आप पियोगे इसको भी उतनी ही बार चाहिए। तो इसका तो वही है, तो हमेशा ही पानी पानी करती ही रहती है। और वहाँ पे मतलब नाश्ता करने वाला बनी चाय, और चाय तो बनने के साथ में पापा लेके आ गए थे यहाँ पे एग रोल। और यहाँ पे हम लोग बाबू से छुप कर खा रहे थे कि वो देख ना ले, क्योंकि हम लोग अभी उसको बाहरी चीज़ देते नहीं हैं, तो इसी वजह से हम लोग ना बाहर ही आकर खा लिए थे। और यहाँ पे बस पापा आए तो बस पापा के साथ खेलने लग गई, मम्मी के साथ खेलने लग गई। अब उसका खेलना कूदना सब चालू हो गया। और ये हमारा मतलब जो हम लोग आज का डे था ना, ये मतलब अगले दिन मम्मी जी और हस्बैंड जी आने वाले थे, तो हम लोग नेक्स्ट दिन निकलने वाले थे मम्मी के यहाँ से। तो ये है जो रात का समय है, सबका खाना चल रहा है और पापा खा रहे हो, तो इसको भी तो खाना ज़रूरी ही है। मतलब जो लोग भी खाएं इसको खाना ज़रूरी है साथ में। तो बस यही सब चल रहा था। तो यही था हमारा ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।